हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा प्यारा सा चैनल शॉर्ट शिक्षा एकेडमी में। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स टॉपिक कवर किए थे जो स्केलर और वेक्टर के ऊपर था, और मैंने यूनिट 1 का जो भी बेसिक्स क्वेश्चंस के लिए ज़रूरत था मैंने वो डिस्कस कर दिया है। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा वो वीडियो, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाके आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने वेक्टर और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर भी डिस्कस की, वो भी अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो क्वेश्चन, यानी कि मैंने बताया था वहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड और कोप्लेनर का क्वेश्चन कैसे बनेगा। सो मैं दो क्वेश्चन लेकर आया हूँ इस वीडियो में, दोनों को सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे कि किस तरह से ये सॉल्व करना है। ओके, तो हम लोगों को पहला क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइप्ड whose edges are represented by A, B, C, यानी कि हम लोगों का 3 वेक्टर दिया गया है। ओके, अब इसको बोला गया है कि वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइप निकालो। तो आई कवर्ड दिस इन प्रीवियस वीडियो। ओके, सो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके दे सकते हो। एंड मैंने बताया था कि जब भी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप होगा तब हम लोग यूज़ करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप इज ऑफ पैरेललोपाइप इज, फॉर्मूला क्या था कि ए बी एंड सी, इट मीन्स इसको हम लोग डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। सो क्वेश्चन में गिवन है हम लोग ए बी सी। अब इसको लिखेंगे कि वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो इसको पूरा ही लिखना, शॉर्ट में नहीं लिखना, ठीक है। मैं अभी मतलब जल्दी के लिए शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, उसके जरिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड हो जाएगा ए बी एंड सी। ओके, अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड बोला गया, अगर कोप्लेनर बोलता, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में है कोप्लेनर फाइंड करने बोला गया, तो कोप्लेनर होने से ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा। पहले ये निकालना होगा, फिर उसके बाद देखना होगा कि ये 0 है कि नहीं। ओके, और देखो 0 है कि नहीं, ये उसमें कभी कभार 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वहाँ पे कुछ वैल्यू भी आ सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे लेमडा दिया गया है, तो लेमडा की यहाँ पे वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है क्या होगा। ओके, खैर छोड़ो उसको, हम लोग इसको देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो हम लोग डिटरमिनेंट फॉर्म में इसको लिखेंगे यहाँ से इस तरह से। तो ए बी सी, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऊपर 2 हो जाएगा -3, एंड यहाँ पे हो जाएगा 4, एंड यहाँ पे 1 2 -1 3 -1 एंड 2। ओके, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले प्लस होता है, देन यहाँ माइनस, ये प्लस। आपको ये रूल पहले से पता होगा, 11th 12th या फिर BSc सेमेस्टर 2 में भी आप लोग कर चुके हैं मैट्रिक्स में, ठीक है, ये मैट्रिक्स वाला पार्ट में है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 की, और इसके साथ पहले वाला रो एंड कॉलम को एलिमेंट करेंगे और इस फॉर्म को इनटू करेंगे साइड बाई साइड। ओके, तो इसको साइड बाई साइड इनटू करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, बट ऑलरेडी माइनस यहाँ पे देना पड़ेगा हम लोगों को, वो लग जाए। यहाँ से पहले से माइनस है और यहाँ पे माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 3, एंड ये वाला रो एंड ये वाला कॉलम, इसको छोड़कर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 3 1 ज़ा -3। ओके, थोड़ा सा 3 1 ज़ा 3, बट यहाँ पे माइनस है, तो बट यहाँ पे पहले से माइनस लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे पहले से प्लस है और ये तो 4 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो -1 ज़ा -1, 3 2 ज़ा 6। ओके, अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हम लोग को वैल्यू क्या मिलेगा, 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, प्लस 3 2 ज़ा 5, और माइनस यहाँ पे 7 हो जाएगा, 4 इंटू -7, और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 3 2 ज़ा 6, प्लस ये हो जाएगा 15 -28। ठीक है,
अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 20, 21 माइनस 28, देन इसको सॉल्व करेंगे -7। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मॉड का साइन है, यानी कि हम लोगों को अभी न्यूमेरिकली पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा, यानी कि ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। ओके, जब भी नेगेटिव आएगा आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव ही लेना है वॉल्यूम ऑफ पेलोपाइप के हिसाब से। ओके, ये तो फाइनल आंसर हम लोगों को मिल गया। तो वॉल्यूम ऑफ पेलोपाइप का क्वेश्चन जब भी आप लोगों को दिया रहेगा तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो, इसको समझाते क्या छोड़ो, कोई बात नहीं। अब देखते हैं हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमको फाइंड करना है एक तो लेमडा का वैल्यू, और यहाँ पे बोला गया कि वेक्टर आर कोप्लेनर। ओके, सबसे पहले गिवन हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। गिवन ए इक्वल टू दिया गया है हम लोगों को 2i माइनस 7j प्लस लेमडा के, 2i माइनस 7j प्लस लेमडा के। ओके, एंड बी में क्या दिया है i 2j माइनस के, i 2j माइनस के। ओके, एंड सी में क्या दिया है 3i माइनस 5j प्लस 2k, 3i माइनस 5j प्लस 2k। ओके, तो हम लोगों को पता है कि वॉल्यूम ऑफ पेलोपाइप ए बी एंड सी होता है। अब जब भी कोप्लेनर बोले तो v इक्वल टू 0, यानी कि अभी हम लोग इसको करेंगे सॉल्व कुछ इस तरह से कि एज अ वेक्टर्स A, B and C are coplanar. Okay, so A, B, C equal to 0। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग डिटरमिनेंट फॉर्म में, जिसे दिया है यहाँ पे 2 7 लैम्डा, यानी कि 2 माइनस 7, ऑलरेडी -7 है, ठीक है, तो लिख देते हैं -7 यहाँ पे लैम्डा, और यहाँ पे I2 माइनस यानी कि 1 2 -1, और यहाँ पे 3 -5 और लास्ट में 2। ओके, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा कि 2 इंटू करेंगे, मैं इसको जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इसको देख लेना, अगर गलती हो जाता है तो आप लोग इसको करेक्शन कर लेना। ओके, प्लस कर लैम्डा एंड 5 6 इक्वल टू 0 इक्वल टू 2, यहाँ पे -1 प्लस कर 2 3 जो 5 प्लस लैम्डा से 11, यानी कि ये माइनस कर देता हूँ मैं, ठीक है, -11 लैम्डा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -2 प्लस का 35 माइनस का लैम्डा इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस वाले पॉइंट को इस वाले जो है इसको पहले माइनस कर देते हैं, तो बाद में करेंगे। इसको इधर लेके चलते हैं, इससे अच्छा ये होगा। इसको जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 33। अब ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 11 लैम्डा हो जाएगा। अब 11 और 33 किस में कटेगा, 3 में कटेगा, तो इसका आंसर, ठीक है, यानी कि इस तरह से हुआ, लैम्डा हुआ तो 33/11। ओके, 11 हुआ तो 11 से ही कटेगा तो ऊपर बचेगा 3, तो लैम्डा का वैल्यू जो हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 3, यानी कि हम लोगों का जो एज ए रिजल्टेड मिला वो क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू 3, यानी कि सबसे पहले कोप्लेनर भी मिल गया और लैम्डा का वैल्यू भी मिल चुका है। तो ये जो 2 क्वेश्चन है वेरी इजी था, आप लोगों को बेसिक्स जो भी मैंने बताया था उसी के बेस पे ऊपर था। अब क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस तरह के 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, 5 मार्क्स के या फिर 15 मार्क्स में बहुत ही कम मिलता है, बट 5 मार्क्स में 1-2 को देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। जब मैं प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तब आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही।
और इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिख दूंगा जो आपको सॉल्व करना है होमवर्क के तौर पर, ठीक है। कुछ भी नया क्वेश्चन होगा मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा और मैं उसको सॉल्व भी कर दूंगा और आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर दूंगा। ओके, सो जो भी हमारे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई भी अगर दिक्कत होता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।